भैया जी, आवासीय व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो किस प्रकार की आवासीय व्यवस्था रखी गई है कार्यकर्ताओं के लिए और शिवरार्थियों के लिए? यहाँ पे भाई साहब बहुत बड़ा प्रांगण है और यहाँ ऑफिसर्स क्वार्टर हैं। जो पैरामेडिकल का स्टाफ है उसके लिए यहाँ पे ऑफिसर क्वार्टर बनाए गए हुए हैं। तो जो हमारे शिवरार्थी आएंगे हम उनको क्वार्टर अलॉट कर रहे हैं, उनको रूम दे रहे हैं। वहाँ पे अटैच लेट बाथ और बहुत ही सुंदर तरीके से उसका फर्श वगैरह, सीलिंग वगैरह, ये सब कुछ बहुत ही सुंदर कमरे बनाए गए हैं और उसमें हम अपने शिवरार्थियों को ठहराएंगे। ठंड चूँकि बढ़ गई है तो यहाँ पे गद्दे, रजाई और गर्म पानी तक की भी सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं। जो शिवरार्थी हमारे आ रहे हैं स्टेशन पे, हम उनको यातायात के लिए वहाँ पे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। वहाँ से आने जाने के लिए हमारा यातायात विभाग जो है, जिसको हमारे श्री आदित्य श्रीवास्तव जी देख रहे हैं, वहाँ से आपको साधन मिलेंगे जो आपको बहुत ही सुविधाजनक यात्रा कराते हुए यहाँ करीब 8 किलोमीटर ये स्टेशन से दूर पड़ता है और 4 किलोमीटर हमारा बस स्टैंड से पड़ता है। तो हमारा काउंटर स्टेशन पर भी लगाया जा रहा है और बस स्टैंड पर भी लगाया जा रहा है। लगभग कितने शिवरार्थियों की आवासीय व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है? यहाँ पे भाई साहब 8,000 लोगों की रुकने की अच्छी व्यवस्था है और उससे ज़्यादा यदि हमारे पास बढ़ते हैं तो हमारे ब्लॉक यहाँ हैं तो उनमें भी हम अपने शिवरार्थियों को ठहरा सकते हैं। वो हम लोग रिजर्व रखे हुए हैं। वहाँ पे 1500 की स्ट्रेंथ है एक ब्लॉक में। तो ऐसे 3 ब्लॉक हैं, 4500 लोग और हमारे 8,000 के अतिरिक्त, मतलब ऐसे करके हमारे पास 12,000 लोगों के यहाँ रुकने की व्यवस्था है। ये जो क्वार्टर्स हैं, ये क्या जो पीछे बिल्डिंग दिखा रही है, यही क्वार्टर्स हैं? हाँ, ऐसे ही काफ़ी पीछे तक ये पूरा हमारा प्रांगण है, परिसर है जिसमें, और पीछे भी हमारी बहनों के लिए हम स्पेशल जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो हमारी बहनों के लिए स्पेशल है और हमारे भाइयों के लिए और या फैमिली के लिए भी, जो भाई बहन आ रहे हैं, हमारे परिजन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको रुकने की कोई असुविधा नहीं होगी। ये हम लोगों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है पूरा। अच्छा, भैया ने जो व्यवस्थाएं बताई हैं उनको क्रियात्मक रूप में लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? कैसे आवंटन वगैरह की व्यवस्था क्या होगी? क्या रणनीति बनाई जा रही है? इसमें जो है आवास और पंजीयन का कार्यालय मेन गेट के पास में रखा गया है और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं या जो ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें जोन वाइज हम शिवरार्थियों को या कार्यकर्ताओं को ठहराएंगे। जो प्रत्येक जोन को चयनित किया गया और हर जोन के कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, अलग अलग भवन हैं। जैसे शिवाजी भवन है, मेजर ध्यानचंद भवन है। तो उन ब्लॉक्स में जोन वाइज हम शिवरार्थियों को ठहराएंगे। बहनों को ठहरने की अलग व्यवस्था है, जहाँ पे सारी जो बहनें आएंगी वो उनको एक जगह सुरक्षित और कंफर्टेबल तरीके से, जहाँ पर आवासीय व्यवस्था उनके लिए की गई है। प्रांतीय युग सृजता समारोह की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं और कल 30 नवंबर का दिन केवल बचा हुआ है और 1 दिसंबर से ये कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जो हमारे बाहर से, पूरे प्रदेश से आने वाले हमारे शिवरार्थी हैं, कार्यकर्ता, परिजन लोग हैं, ये सभी लोग कल आएंगे और झांसी रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे। आइए बात करते हैं युवा प्रकोष्ठ झांसी के भैया दीपक जी से। भैया जी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, विशेष रूप से जो बाहर से ट्रेन मार्ग से आ रहे हैं झांसी रेलवे स्टेशन तक, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, सबसे पहले जो भाई हमारे बाहर से आ रहे हैं ट्रेन से, उनको अपनी सूचना, वो अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उस पर अपने आने की सूचना आप डाल दें, अपडेट कर दें उस पर कि कौन लोग आ रहे हैं, उनका नाम, कितने लोग आ रहे हैं, उनकी संख्या और किस ट्रेन से आ रहे हैं और किस समय वो झांसी पे रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या है कि यहाँ पे बसें और कार और जिस हिसाब से जो लोग आ रहे हैं संख्या के हिसाब से हमने वाहन नियुक्त कर रखे हैं। तो उनकी सूचना के हिसाब से आप ग्रुप पर डालेंगे तो हमारे कुछ भाई हैं, प्रवीण जी हैं और उत्कर्ष भाई हैं, जो इन सब के एंट्री नोट कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो व्यवस्था उनकी आने की, और जो हमारा स्थल है जहाँ पे कार्यक्रम है उस स्थल पर उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा और वहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
अच्छा, जितने भी अपने शिविरार्थी आ रहे हैं क्या सभी को वहाँ से लाने की व्यवस्था है कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? सभी को लाने की वहाँ से व्यवस्था की गई है। हाँ, ये सेवा कब से कब तक के लिए है? ये जो है सेवा कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगी। दिनांक 30 तारीख से सुबह से हो जाएगी और ये 2 तारीख तक व्यवस्था हमारी चलेगी। अच्छा जी। तो ये वाहन की व्यवस्था रही। दूरी कितनी पड़ती है यहाँ कार्यक्रम स्थल की? लगभग 15 किलोमीटर दूरी पड़ेगी रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल की। बाई द वे, किसी कारण से अगर वाहन ना उपलब्ध हो तो निजी अगर वाहन से आना चाहे तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन है, कैसे आना होगा, क्या बताना होगा ऑटो वालों को? तो ऑटो वाले को पहले आपको मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल आना पड़ेगा। मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ तक आना पड़ेगा। वहाँ तक डायरेक्ट वाहन मिल जाता है रेलवे स्टेशन से। उसके बाद आपको यहाँ से मेडिकल से आपको पैरामेडिकल के लिए बुक करके आना पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ, और आप डायरेक्ट बुक भी कर सकते हैं रेलवे स्टेशन से, डायरेक्ट बुक करके भी आ जा सकते। ये कार्यक्रम स्थल पर आने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा शिविरार्थियों को? कहाँ पर संपर्क करना होगा? ये व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना हुआ है श्रावस्ती का, उससे संपर्क कर सकते हैं, या मैं एक नंबर आपको बता दे रहा हूँ, उस नंबर पे भी आप फोन करके अपने आने की सूचना दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे कार्यक्रम स्थल पर कहाँ काउंटर बनाया गया, कहाँ संपर्क करें, ऐसी बात? हाँ, तो ये कार्यक्रम स्थल पर जैसे ही आप प्रथम द्वार से प्रवेश करेंगे तो उस चौराहे पर राइट हैंड साइड पे ये पंजीयन का कार्यालय बना हुआ है। वहाँ आके उस बिल्डिंग बनी हुई है पंजीयन की, उस बिल्डिंग में आप आके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। कई लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे, उनके लिए क्या है? हाँ, जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं तो उनके ऑफलाइन भी यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। और जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर उनका जो आईडी कार्ड है वो प्रिंट नहीं निकला है तो वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दीपांशु जी। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द आइए और झांसी में कार्यकर्ता परिजन आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। युग सृजन समाचार के साथ अनुराग मौर्य। यहाँ पर लगभग 11,000 युवा और युवतियाँ पूरे प्रांत से आ रहे हैं। उनके लिए संपूर्ण आवास, भोजन आदि की व्यवस्था हो चुकी है। इस साथ में उनके जो कार्यशालाएँ होंगी वो यहाँ पर अन्य जो प्रांतीय युग सृजन समारोह हुए हैं उनसे थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि हमारे जो परिजन अभी नए जुड़ करके यहाँ पर कार्यशाला में आ रहे हैं, उनको गायत्री परिवार के अलावा जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों का निवारण गायत्री परिवार के द्वारा कैसे हो सकता है, उसकी भी कार्यशालाएँ लाई जा रही है। अच्छा, ये जो शिविरार्थी आ रहे हैं, झांसी का जब नाम आता है तो सबसे पहले लोगों के जहन में झांसी के किले की बात याद आती है। तो ये शिविरार्थियों को क्या झांसी के किले का पर्यटन का भी कुछ मौका मिलेगा इस दौरान? झांसी का नाम आते ही पूरे विश्व में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने 1857 में पहली यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति जलाई थी और उनका किला अभी भी संरक्षित है, जिसको हम अभी अपने मेन मंच पर भी दर्शा रहे हैं। और हमारे जितने भी अभी तक के कार्यक्रम हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राथमिकता दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई का किला सभी के लिए ओपन है, निःशुल्क।